देखो, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, जो इंसानी समझ शक्ति के भी परे है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है, जैसे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कोई मिस्टिकल चीज़ है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है, जब हम इनको देखते हैं अपने इर्द-गिर्द होते हुए, तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ लॉजिक से समझाई नहीं जा सकती। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि कोई बाहरी फ़ोर्स की वजह से हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो हमें लगता है कि हर चीज़ तर्क से नहीं समझाई जा सकती, पर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट या फिर थकावट महसूस होती है, तो हम नहाना प्रेफ़र करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि नहाने का और मेंटल फ्रेशनेस का क्या लेना-देना है? क्या हम नहा करके अपने दिमाग की धुलाई करते हैं? नहीं। तो नहाने का और मेंटल फ्रेशनेस का क्या लेना-देना है? क्या इसे लॉजिक से समझाया जा सकता है? हमारा आम दिमाग कहता है नहीं। पर ऐसा नहीं है कि इस घटना को लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। पर बात यह है कि इस घटना को समझाने के लिए जितने लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, उतने लॉजिक हमारे पास मौजूद होते नहीं हैं। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ तर्क से नहीं समझाई जा सकती, हर चीज़ लॉजिक से नहीं समझाई जा सकती। पर ऐसा है नहीं, हर चीज़ लॉजिक से समझाई जा सकती है, बशर्ते कि उसको समझाने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ को समझाने के लिए जो मौजूदा इन्फॉर्मेशन है, अगर वो ही इनफ ना हो, तो हम किसी चीज़ को कैसे समझा पाएँगे? नहीं समझा सकते। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उस चीज़ को बिल्कुल इलॉजिकल या अनसाइंटिफिक बोल दें। जैसे इसे मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे पहले के टाइम में भाप इंजन वाली ट्रेन हुआ करती थी, जिसमें होता क्या था कि कोयले के थ्रू ट्रेन चला करती थी। तो ट्रेन के चलने का और कोयले के जलने का क्या लेना-देना है? कोई डायरेक्ट लेना-देना नहीं है। तो जब कोई इंसान पहली बार अगर भाप इंजन वाली ट्रेन को देखेगा, जिसने आज से पहले उसे कभी देखा नहीं है, तो उसे ऐसा लगेगा कि कोयले के जलने का ट्रेन के चलने से क्या लेना-देना है? उसे ये चीज़ बड़ी इलॉजिकल लगेगी, उसे ये चीज़ बड़ी जादुई लगेगी। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो घटना इलॉजिकल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस बात ये है कि कोयले के जलने का और ट्रेन के चलने का रिलेशन क्या है, ये हमें मालूम नहीं है। पर उसे लॉजिक से समझाया जा सकता है, क्योंकि वो चीज़ तो पूरी तरह से मैकेनिकल लॉजिक पर ही बेस्ड है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से ये क्लैरिटी मिली होगी कि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई मिस्टिकल चीज़ हमारे इर्द-गिर्द हो रही है और अगर हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं, तो बजाय उसे मिस्टिकल, जादुई, अनसाइंटिफिक या इलॉजिकल कहने के, हमें बस इतना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उस घटना को समझाने के लिए हमारे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हाँ, इस एक्सप्लेनेशन में मैं एथिक्स और मॉरलिटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एथिक्स और मॉरलिटी दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि सोशल हार्मनी और ह्यूमन वेलबींग के लिए डिफाइन करी गई है। तो एथिक्स और मॉरलिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं उसको इस एक्सप्लेनेशन में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस मैकेनिकल और यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो किसी भी घटना को लॉजिक से समझाया जा सकता है, पर अगर कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें इलॉजिकल है। बस बात इतनी सी होती है कि किसी भी घटना को समझाने के लिए हमारे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम चीज़ों को इलॉजिकल समझ लेते हैं। पर चीज़ें इलॉजिकल होती नहीं हैं, चीज़ें लॉजिकल ही होती है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, दिमाग के कुछ नए डायमेंशंस खुले होंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और ऑडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय।